एक फिल्म जो पुष्पा 2 से ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है, मतलब 12,000 स्क्रीन से भी ज्यादा स्क्रीन, मतलब डे 1 में 294 करोड़ और लाइफ टाइम अराउंड 1742 करोड़। और अब इमेजिन करो रामायणा रिपोर्टेडली 59,000 से भी ज्यादा स्क्रीन में, मतलब पुष्पा 2 के स्क्रीन काउंट के ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा स्केल में रिलीज होने वाली है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट स्क्रीन नहीं है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मेकर सिर्फ इंडिया के ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे, दे आर ट्राइंग टू मेक रामायणा अंडरस्टैंडेबल, एक्सेसिबल एंड सिनेमेटिक फॉर द वर्ल्ड। 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस, एआई असिस्टेड लिप सिंक्स, इंग्लिश ट्रेलर, रणबीर कपूर का इंटरनेशनल वर्जन और एक सन की प्रोड्यूसर जो ओपनली इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पोजीशन करने की एम्बिशन रखते हैं, नमित मल्होत्रा। तो सवाल ये नहीं है कि रामायणा कितनी बड़ी फिल्म होगी, सवाल ये है कि क्या रामायणा इंडियन सिनेमा का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस सेलिंग परमानेंटली चेंज कर सकती है। और अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो पहले नंबर्स को प्रॉपरली समझते हैं। पुष्पा 2 को जब रिलीज किया गया था तो मेकर्स ने 12,000 प्लस स्क्रीन वर्ल्ड वाइड का स्केल अनाउंस किया था और रिजल्ट में ओपनिंग डे में फिल्म ने 294 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्ट किया, मतलब एक सिंगल डे में 294 करोड़। और इवेंचुअली थिएटिकल रन खत्म होने तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 1742 करोड़ तक पहुंच गया। अब इसी बेंचमार्क को माइंड में रखना, बिकॉज रामायणा का रिपोर्टेडली स्क्रीन फुटप्रिंट्स 12,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 भी नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 50,000 प्लस स्क्रीन हैं और कुछ रिपोर्टिंग में तो 59,000 का फिगर डिस्कस हो रहा है। मतलब थियोरेटिकली पुष्पा 2 के स्क्रीन फुटप्रिंट से अराउंड 4 से 5 टाइम्स स्केल्स ऊपर है। तो ऑब्वियसली स्क्रीन का 5x होना कलेक्शन के 5x गारंटी नहीं करता। ऑडियंस का डिमांड, टिकट प्राइस, ऑक्यूपेंसी, शो काउंट और ओवरसीज परफॉर्मेंस सब मैटर करते हैं। बट द स्केल टेल्स यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रामायणा इज नॉट बीइंग पोजीशनड लाइक अ कन्वेंशनल इंडियन रिलीज, इट्स बीइंग पोजीशनल लाइक अ ग्लोबल इवेंट। और यही से प्रोजेक्ट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज अगर आप 50,000 प्लस स्क्रीन में फिल्म रिलीज कर रहे हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है, ऑडियंस समझेगी कैसे। इंडिया में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बट आउटसाइड इंडिया इंग्लिश एंड देन मल्टीपल लोकल मार्केट्स। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेकर्स का फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल डबिंग पर नहीं है। नमित मल्होत्रा ने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में लोकलाइज करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैरेक्टर्स और परफॉर्मेंस लोकल ऑडियंस को ऑथेंटिक फील हो। और अब इंग्लिश ट्रेलर ने इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली शोकेस कर दिया है। सो इमेजिन करो रणबीर कपूर स्क्रीन पर राम के कैरेक्टर में है, ओरिजिनल परफॉर्मेंस हिंदी में, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए डायलॉग इंग्लिश में। नॉर्मली क्या होता है, वॉइस चेंज होती है लेकिन फेस और लिप्स ओरिजिनल हिंदी डायलॉग्स के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि ऑडियंस को इमीडिएटली फील होता है कि दिस इज डब्ड। बट ब्रह्मा एआई असिस्टेड लिप सिंक का आइडिया इसी परसेप्शन को चेंज करता है। इंग्लिश डायलॉग के साथ एक्टर के लिप मूवमेंट्स को डिजिटली मैच किया जा सकता है, जहां इंग्लिश ट्रेलर में इसी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला। सोशल मीडिया रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग रहा। काफी व्यूअर्स ने तो टेक्नोलॉजी को इंप्रेसिव कहा, कुछ ने तो फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल लोकलाइजेशन तक बोला। एट द सेम टाइम कुछ व्यूअर्स ने स्पेसिफिक शॉट्स, एसेंस और लिप सिंक पर क्रिटिसिज्म भी किया। एंड ऑनेस्टली दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, बिकॉज इट्स नॉट मैजिक, इट्स अ न्यू फिल्म मेकिंग टूल और इसका रियल टेस्ट ट्रेलर नहीं फीचर फिल्म होगी। और इंग्लिश ट्रेलर ने एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। रणबीर का इंग्लिश परफॉर्मेंस, साई पल्लवी और यश एज रावणा। इवन रावणा की इंग्लिश ट्रेलर वॉइस को लेकर अटेंशन मिला, जहां वॉइस एक्टर मोहन कपूर की है जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लाइक MS मार्वेलियर, द मार्वेल्स का पार्ट रह चुके हैं। मतलब मेगा सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट हाउ शुड माइथोलॉजी साउंड टू एन इंटरनेशनल ऑडियंस। और ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रांसलेशन और लोकलाइजेशन आर नॉट द सेम थिंग। ट्रांसलेशन कहता है हिंदी डायलॉग को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, लोकलाइजेशन कहता है ऐसा बनाओ कि दूसरे कंट्री के ऑडियंस नेचुरली कनेक्ट कर सकें। एंड रामायणा सीम्स टू बी अटेम्प्टिंग द सेकेंड अप्रोच। और एंटायर ग्लोबल स्ट्रेटेजी में नमित मल्होत्रा का रोल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका विजन सिर्फ एक एक्सपेंसिव इंडियन माइथोलॉजी हिस्ट्री फिल्म बनाने का नहीं लगता। द एम्बिशन इज मच बिगर, इंडियन माइथोलॉजी को ग्लोबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाना। और इसका स्केल अब सिर्फ स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। मल्टीपल लैंग्वेज ट्रेलर रिलीज हो रहे हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट लैंग्वेज प्लेटफॉर्म्स पर रामायणा के ट्रेलर कलेक्टिवली 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। मतलब थिंक अबाउट दैट, फिल्म अभी थिएटर्स में आई भी नहीं है और ट्रेलर इकोसिस्टम ऑलरेडी 1 बिलियन व्यूज टच कर चुका है। दैट इज नॉट नॉर्मल प्री रिलीज अटेंशन। और फिर आता है
रिलीज का कल्चरल एंगल। फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज नवंबर 8, 2026 शेड्यूल्ड है, जो दिवाली के साथ कोइंसाइड करता है। हालांकि मेकर्स ओवरसीज में इसे 6 नवंबर को ही रिलीज कर देंगे, जिसे नमित मल्होत्रा ने ही कंफर्म किया है। और ऑनेस्टली रामायण के लिए इससे मोर सिंबॉलिक टाइमिंग इमेजिन करना डिफिकल्ट है, बिकॉज यू आर नॉट सिंपली रिलीजिंग मूवी ड्यूरिंग अ हॉलीडे, यू आर रिलीजिंग राम की कहानी दिवाली के टाइम पर, वो भी इंडिया में, एंड सिमुलेटेनियसली ट्राइंग टू मेक दैट सेम स्टोरी एक्सेसिबल टू ऑडियंसेस आउटसाइड इंडिया। दैट इज द स्ट्रेटेजी। लोकल इमोशंस, ग्लोबल प्रेजेंटेशन। जहां पुष्पा 2 रिलीज हुई थी 12,000 प्लस स्क्रीन, 2,094 करोड़ ओपनिंग डे, 1742 करोड़ प्लस लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड। दैट वॉज द बेंचमार्क फॉर अ मैसिव इंडियन थिएट्रिकल इवेंट। अब रामायण के सामने रिपोर्टेडली स्क्रीन स्केल 50,000 प्लस और 59,000 प्लस का फिगर भी रिपोर्ट हो रहा है। 40 प्लस लैंग्वेजेस, AI असिस्टेड लिप सिंक, इंग्लिश लोकलाइजेशन, 1 बिलियन प्लस ट्रेलर व्यूज एंड अ दिवाली रिलीज। So yes, the numbers are massive, but the bigger story is not whether Ramayana makes 2,000 crore, 3,000 crore or even more. The biggest story, if this experiment works, then Indian cinema does not just get another blockbuster, it gets a new distribution model. A model where an Indian actor does not have to stop at one language, a story born in India does not have to remain confined to one market, and mythology does not have to be explained to the world, it can simply be experienced. So नवंबर में सिर्फ एक मूवी रिलीज नहीं होगी, एक टेस्ट होगा। कैन एन इंडियन स्टोरी विथ इंडियन इमोशंस, इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन स्टार्स एंड इंडियन फिल्म मेकिंग actually become a global theatrical event? Because if Ramayana pulls that off, then the next question won't be Indian cinema global कब जाएगा, the question will be Indian cinema को global जाने से रोक कौन रहा था। बाकी इस वाले में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।